Hello everyone, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to be for a SNAP 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about the placement report of SIDTM Pune. Guys, I'm getting a lot of things from the students regarding this college. काफ़ी लोग पे पिंग आ रहे हैं कि ये कॉलेज कैसा है एज ए बैकअप, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन था। तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, इसमें मैं आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो 2019 से 2021 की है, इस बैच की रिपोर्ट है। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, बिकॉज इसका वो क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कॉलेज कैसा है। एंड गाइस, पहले मैं इस कॉलेज को बहुत अच्छा नहीं समझता था, मतलब मैं इसको मतलब जनरली रिकमेंड नहीं करता था किसी को। मैंने आपको बताया भी था कि 4 कॉलेजेस में रिकमेंड करता हूँ: SIBM पुणे, SCM SIBM बैंगलोर एंड SIAB। मतलब कोई पूछता था मुझसे ये कॉलेज जाना चाहिए तो मैं बोलता था, मना करता था सीधे। बट मेरे पास काफ़ी लोग के पिंग आए जिन्होंने बोला कि उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई ना कोई वहाँ पढ़ रहा है एंड दे गॉट ए पैकेज ऑफ 11 लाख, किसी को 12 लाख। ऐसे मेरे पास कम से कम 10 से 12 पिंग आए। देन आई डिसाइडेड कि मुझे इसका रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। प्लेसमेंट रिपोर्ट वगैरह देखी, तब मुझे लगा कि यार कंपनीज वगैरह तो काफ़ी मतलब ऐसी आती हैं जो काफ़ी जिनका काफ़ी नाम है। और अगर किसी कॉलेज में अगर कंपनी ऐसी आ रही हैं जिनका नाम है, मतलब बड़ी कंपनीज KPMG, डेलॉइट, क्योंकि इस तरह की बड़ी कंपनी है, छोटे मोटे कॉलेज नहीं जाएंगी। तब मुझे लगा कि यार ये कॉलेज या तो पहले से इम्प्रूव हो गया है, बिकॉज मेरे टाइम पे ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं था। मतलब इस कॉलेज, क्योंकि सिम्बायोसिस के बहुत सारे कॉलेजेस हैं गाइस, सब कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं। स्टार्टिंग के ही ठीक ठाक होते हैं, ठीक है, वैसे तो 2 ही कॉलेज अच्छे हैं, पर हर कोई 2 कॉलेज में नहीं जा पाता। तो अब मुझे लगता है ये कॉलेज डिसेंट है। तो मैं रिकमेंड टॉप में तो नहीं आता है, नाम नहीं है इसका, बट स्टिल एक डिसेंट कॉलेज है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपका अच्छा हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न खाली ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट अच्छा दिखा रहे हैं इसलिए, कंपनीज सही आ रही हैं। और एक बार कंपनी में चले गए बोलिए आप, फिर आप ग्रो हो जाओगे। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा। एंड सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं एंड अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको। तो वैसे अगर बात करें हम लोग SIDTM के बैच साइज की, तो अच्छी बात क्या है कि बैच साइज का बहुत कम है। 150 स्टूडेंट्स का बैच साइज है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि 150 स्टूडेंट्स का बैच साइज है इसका, ठीक है। तो मतलब बैच साइज का मतलब वैसे प्लेसमेंट के चांसेस ऑलरेडी बढ़ जाते हैं काफ़ी। और गैस, इस कॉलेज का फुल फॉर्म क्या है? सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट, ठीक है। SIDTM, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये कॉलेज का, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन हैं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो हैं वो हैं सिस्टम्स एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड एनालिटिक्स एंड फाइनेंस। मतलब तीनों जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो फाइनेंस एंड मार्केटिंग वालों के लिए बढ़िया है ये, ठीक है, मेनली। बाकी आप डिटेल में इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ लेना, स्पेशलाइजेशन के बारे में वेबसाइट में जाके। तो ऑलमोस्ट MBA नॉर्मल जैसे MBA होता है वैसे ही है, थोड़ा सा टेलीकॉम से थोड़ा सा रिलेटेड मतलब ये, ठीक है। तो ये उतनी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, अच्छा है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस और मार्केटिंग का ब्लेंड है, ऐसे बोल दो आप, ठीक है। तो गैस अगर बात करें प्लेसमेंट रिपोर्ट की, तो गैस ये आप देख सकते हो सामने प्लेसमेंट आपके रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूँ 2019 से 2021 के पैकेज की, एवरेज पैकेज, तो इट वॉज 10 lakhs पर एनम। 10 लाख का पैकेज इस कॉलेज का देख के मुझे लगा कि यार ये कॉलेज 10 लाख का पैकेज एवरेज कैसे दे सकता है। तो हो सकता है उसके पीछे रीजन हो सकते हैं। तो गैस 10 लाख ये लोग दिखा रहे हैं, आप मान के चलो 8 या 8.5 लाख। 2 लोगों को 13 लाख भी मिला है, बट स्टिल आप मान लो वर्स्ट केस में 8 लाख मिलना चाहिए आपको। फिर गैस, अगर आप किसी कॉलेज जा रहे हो, अब ढंग से 2 साल पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो, जो बंदा टॉप 75 में रहेगा उसका 11 लाख लगेगा। जो बंदा टॉप 50 में रहेगा, मीडियन, उसका 11.73 लगेगा। टॉप 20, टॉप 25 वाले का 12.31 लगेगा, ठीक है। एंड एवरेज अगर देखें, एवरेज टॉप 25 वाले का 13.57 था, एंड एवरेज टॉप 50 का 12.25 था। तो गैस आप 150 में से आधे में तो आ ही सकते हो ना। 150 में से अगर आप 50% बैच में भी आ गए, तब भी 11 लाख के अराउंड लग जाएगा। एंड देर आर स्टूडेंट्स जो लोग 13 लाख के ऊपर पैकेज लेके गए इस कॉलेज से, ठीक है। तो गैस पैकेज वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट एक डिसेंट पैकेज होना चाहिए जहाँ पे मतलब MBA करने का रीज़न क्या है कि आपको वो 8 या 9 लाख के पैकेज में ले आए। काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की जॉब में। 3-4 लाख की जॉब से आपको 10 लाख में जाना मुश्किल है। बट एक बार आपका 8-9 लाख का पैकेज लग गया, फिर आप जंप मार के आ सकते हो 13-14 के ब्रैकेट में। और एक बार आप 13-14 में पहुँच गए, फिर आप जंप मारते मारते 20-25 तक पहुँच जाओगे आराम से। बट अगर 3 लाख से स्टार्ट करो, 4 लाख से तो दिक्कत होगी आपको। तो गैस, एक प्रॉपर अच्छे से पढ़ो। ये कॉलेज का कट ऑफ जो है वो 80 परसेंटाइल के अराउंड होता है। सेफ मान लो 80 टू 83 परसेंटाइल इन स्नैप, 83 परसेंटाइल तक कॉल आ जाएगी। लास्ट ईयर आई नो, एक साल या 2 साल पहले 82 पे कॉल आ गई थी। तो
83-84 सेफ मान लो आप, ठीक है, इस कॉलेज का। अच्छे से करो। अगर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप जा सकते हो। हाँ, अच्छे से करके निकल जाएगा। तो ये इसकी प्लेसमेंट्स की सिनेरियो था। अब बात करते हैं कंपनीज कौन सी आती हैं इसमें। तो वैसे कंपनीज भी काफ़ी सही है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आती हैं, ऐसा कॉलेज अगर है तो मुझे लगता है ऐसे कॉलेज में लोकल कंपनीज आएंगी। कभी कभी तो ऐसी कंपनीज आती हैं जो उसी सिटी से ही स्टार्ट होती हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे मोर देन 70% कंपनीज, या मेरे ख्याल से मोर देन 90% कंपनीज बड़ी कंपनीज ही हैं। स्टार्टिंग से देख लो आप, एसेंचर, एयरसेल, एयरटेल, एरिसेंट अब कैप जेमिनी ने शायद ले लिया है। देन वी हैव कैप जेमिनी, ठीक, कोग्निजेंट, ये सब तो ठीक है। फिर डेलॉइट आपकी हो गई, डेलॉइट कंसल्टिंग हो गई, जो काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पे आना। एरिक्सन, डेलॉइट, ENY, देखो ये सब कंपनीज क्यों आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कंपनीज देख के मुझे लगा यार वाकई इसमें बंद से बात है। IBM, इन्फोसिस, देन वी हैव KPMG। तो क्या सोचो आप, आपको मान लो SIBM पुणे जा रहा था, आपको नहीं मिल पाया, आपको इसी साल लेना ही एडमिशन किसी भी हाल में। वैसे मैं बोलूँगा अगर 1% भी चांस है अगले साल का तो आपको अगले साल देना चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं चांस है, आप यहाँ पे आते हो और आपका मान लो KPMG में हो गया, 2 साल आपने KPMG में काम किया, कोई याद नहीं रखेगा आपने SIDTM से किया है, कहाँ से किया है, KPMG माना जाएगा नहीं। बस ये चीज़ है। बट कंपनी ही बेकार है तो बेकार है कॉलेज जाना, ठीक है। रिकमेंड देखो मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको टॉप 25 से ही MBA करना चाहिए, बिकॉज MBA का जो ब्रांड है, इस कॉलेज का ब्रांड नहीं है कुछ, कोई वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मेरे मानने में क्या है, एक ऐसा कॉलेज हो जहाँ पे वाव वाली फीलिंग आए, वाह ऐसा। जैसा SIBM पुणे, NMIMS मुंबई, MDI गुड़गांव। बट वही बात है ना, हर कोई नहीं जा पाता, तो कोई बात नहीं, कंपनी जाओ अच्छी, ठीक है। तो ये चीज़ है। KPMG आपका हो गया। फिर आप देखो यहाँ पे PwC काफ़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस पर अगर तो ठीक है, TCS वगैरह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। विप्रो वगैरह भी है, तो मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं। और मेन अच्छी कंपनी कौन सी है, क्योंकि अगर इस तरह कंपनी अगर आ रही हैं, डेलॉइट, ENY, KPMG, ये सब कंपनी जल्दी नहीं जाती हैं। PwC तो मानो कि कॉलेज ठीक ठाक है, क्योंकि एसेंचर, विप्रो तो फिर भी चली जाएंगे एक बार को, बट ये नहीं आती कंपनीज। KPMG का जाना बड़ी बात है, ठीक है। KPMG अगर यहाँ पे जा रही है तो गैस मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज 8 लाख के ऊपर ब्रैकेट है, 10 लाख एवरेज दिखा रहे हैं, मैं तो 8 ही लाख बोल रहा हूँ। जबकि आप मेहनत करोगे तो आपका ज़्यादा लग भी जाएगा, ठीक है, बट स्टिल। और 8 लाख की पूरा कॉलेज आराम से आप कर सकते हो। और दूसरी बात अच्छी बात क्या है कि 150 का बैच साइज है इसका। तो वही है कि एक बैकअप में रखो इसको, अगर आपको इस पर एडमिशन लेना ही है। और अपने पास और ऑप्शन रखो, SRCC, GBO के भी, CMAT के भी, जो फिर आपको लगे, क्योंकि गैस हर चीज़ कन्वर्ट भी नहीं होती है, इतना आसान नहीं होता कन्वर्ट कराना, क्योंकि इस कॉलेज की भी डिमांड हो रही है। तो धीरे धीरे इसका भी, इसमें भी एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी काफ़ी लोग की वेट लिस्टेड आती हैं। अगर आप पागल गाय में जाओगे, देखो कितना ज़्यादा वेट लिस्ट चलता है, ठीक है। तो आई गेस सब क्लैरिटी आ गई होगी। चलो गाइस, सो दिस वाज अबाउट द वीडियो। बाकी तो जो लोग ढंग से करना चाहते हैं गाइस, एक प्रिपरेशन, स्नैप अच्छा एग्जाम है गाइस। स्नैप को 1 साल चाहिए ही नहीं है, स्नैप मुश्किल से 30-40 दिन का एग्जाम है, अगर आप प्रॉपर में पढ़ो। यू कैन चेक आउट अगर स्नैप का क्रैश कोर्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्रैश कोर्स है, विद लाइव क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। जो क्लास हुई थी, सब क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी डिटेल में। आप एक दिन में 3-3 4-4 वीडियोज देख के कर सकते हो। आप वीक एरिया से स्टार्ट करो, स्ट्रॉन्ग एरिया को आप इग्नोर भी कर सकते हो चाहो तो, अगर टाइम कम है आपके पास तो। वैसे मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग जनवरी में भी एग्जाम दे रहे होंगे, तब तक आराम से हो जाएगा। 550 टॉपिक टेस्ट, 15 स्नैप के मॉक्स, एंड पूरा ई बुक, सब कुछ इसमें है। प्राइस हमने कम कर दी इसकी, पहले 3500 का था, 3000 का। बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग कोर्स है गाइस। हम लोग कोई वैरायटी छोड़ी ही नहीं है इसमें, ठीक है। हम लोग कोई वैरायटी नहीं छोड़ी, और हम लोग अब लगातार, ये तो जो क्लासेस हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी साथ में। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लाइव, स्नैप के पास पेपर्स के, ठीक है। तो उसकी 2 क्लासें हो गई कॉन्ट्स की, एक क्लास BA की हो गई। अब लगातार क्लासें होनी है। 19 तारीख तक हम लोग प्लान है कि हम लोग कम से कम 8 से 9 क्लासें लेंगे, आपके काफ़ी क्वेश्चंस करवा देंगे पास पेपर्स के। उससे आपको आइडिया लग जाएगा, लाइव जूम पे सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो ये सब है। और जो लोग सोच रहे हैं कि यार स्नैप में इतना पैसा देना है, तो परेशान मत हो, ये आपका जो क्रैश कोर्स है ये आपका पूरा हेल्प करेगा CBAT में, टेस्ट में, SRCC में, CET में। काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं जिनको स्नैप का क्रैश कोर्स किया है, वो लोगों ने या तो CMAT कोर्स ले लिया है या टेस्ट कोर्स ले लिया है। अगर आप टेस्ट या CMAT कोर्स लेते हो गाइस, तो आपको स्नैप का क्रैश कोर्स का एक तरह से मिलेगा ही मिलेगा। मतलब CMAT का जो कोर्स है 5,000 का, आपको स्नैप का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। या फिर यू कैन से, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर स्नैप क्रैश कोर्स, देन यू कैन अपग्रेड इट टू CMAT क्रैश कोर्स, 2,000 देंगे। अगर वो सिर्फ मॉक्स नहीं है तो यू कैन चेक आउट मॉक्स। मॉक्स का ही प्राइस बहुत इकोनॉमिकल हो गया, 999 के 15 फुल लेंथ मॉक्स है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्लोज मॉक है। गाइस एक प्रॉपर मॉक्स लेने हैं तो हम लोग के मॉक्स देख लो, बाकी 60 क्वेश्चन बनाना तो कोई बना सकता है मॉक, ठीक है। तो एक क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। आपको जो मॉक लेने लो। बट लास्ट ईयर 1000 बच्चों ने मॉक दिया था, एंड काफ़ी आपके सीनियर्स ही होंगे जो बोलेंगे कि रेलिवेंट मॉक्स हैं, ठीक है। आप खुद देखोगे रिव्यूज, मैं नहीं बोलूँगा, खुद ही देखोगे आप, फ्री मॉक देख के आपको आइडिया लग जाएगा मॉक का, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वैसे भी देखो आपको मॉक देने ज़्यादा ही है,
25 मॉक तो आपको 19 दिसंबर पहले देने हैं। अगर आप 25 मॉक नहीं दे रहे तो भूल जाओ SIBM तो, ठीक है। 25 मॉक तो मिनिमम देने हैं बिकॉज स्पीड बेस्ड है। 25 मॉक देने 15 यहाँ से 10 कहीं और से ले लो आप, ठीक है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट 20 कोड यूज़ करना पड़ेगा। आपको 119 दिखाएगा, फर्स्ट 20 यूज़ करोगे तो आपका 999 हो जाएगा। जो लोग एस एनमैट भी देना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑफर है, 12 एनमैट प्लस 15 स्नैप मॉक्स नाउ एट 1699 ओनली। 1700 में आपको 12 एनमैट के 15 स्नैप के मॉक्स मिलना है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। आपको ये कहाँ मिलेगा? आपको जाना पड़ेगा हम लोग के जहाँ पे आप फ्री मॉक देते हो अकाउंट में, mockzone.thinkeexam.com, वहाँ पे आपको बाई नाउ में आ रहा होगा एनमैट स्नैप का टेस्ट सीरीज, वहाँ से आप कर सकते हो। जैसे ही आप पे करोगे आपके सारे मॉक्स अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 1700 में गेटिंग 12 एनमैट प्लस 15 स्नैप मॉक्स, ठीक है। जिसको एनमैट देना है वो देख सकता है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मेरा नंबर है, you can ping me, inquire this number. If you're looking for other courses like SRCC, TES and CMAT, you can ping me, ठीक है। बाकी मैं PGDBA का भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और CET सुपर 40 भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।